चकाचक रहो तुमन कहो राम राम कहो। बढ़िया एक घन भांची तका बढ़िया ताली बजा दे मैं केहन इशारा बस करो ताली बजाने और सब प्रकार के ताली बजा डाली भाई। ऐसे वाला बजाई ऐसे वाला बजाई ऐसे वाला बजाई ऐसे वाला बजाई। अब भाई मैं जाई ना कहीं तो नहीं कह रहे हो ऐसे तो कहीं चीनी के ईमान से गो बरदाई मैं केवल इशारा करूं ताली न बजा काबर है नी राम कथा सुंदर कर ताली और सन से बिहन उड़ावन हारी की है नी। तो भैया ऐसे बस तो बैठे तो कहीं ताली नहीं बजा नहीं बजाना चाहिए दे सूचा गुटू सूच कई धरती दे सूचा गुट नो है दादा बने ढाकन के बजा तब बनते कई जन नहीं बजा चार तो कई और अंजा कर मुंह फटा ऐसे कर ऐसे बजावे जन ऐसे गात है देख लो ऐ कैसे करता से देखना ऐसे की जाग देते देखा से देखा तो बड़ा ढंग से ताली बजाना चाहिए। और बढ़िया अच्छा लगी साहब की उपस्थिति बढ़िया लगी हमर बहिनी मन के इस संस्कार ये मानस की जगह है भैया जे गांव में मानस होते ना पर बहिनी जे गांव में मानस होते काका वो संस्कार देखते आपके गांव में संस्कार दे छत्तीसगढ़ के कई ऐसे मंच में जाएंगे अवसर अबे तो उड़ीसा महाराष्ट्र बालाघाट एमपी के ऐसे जगह भी जाएंगे मिली लेकिन ये संस्कार ये सम्मान हृदय के अनंत गहराई न छू के गिर गई। मैं एक बार लड़का मन के सम्मान पर एक बार जोरदार लड़का मन बजाओ सम्मान ताली न बजाओ लड़का झन बजाओ अति सम्मान देखो लड़का मन बड़े जोरदार बजान होगा। एक बात कहूं आपके सम्मान में कि नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा केवट के नाव सनाव नहीं देखा। याद है इस पर मैया कि नीम के पेड़ से छाव नहीं देखा केवट के नाव सनाव नहीं देखा भैया सारा जहां देखा परंतु आपके गांव जैसे गांव नहीं देखा आपके गांव जैसे गांव नहीं देखा। देखिए छत्तीसगढ़ के
छत्तीसगढ़ के चंदन माटी तपोभूमि हर ग्राम है। छत्तीसगढ़ के चंदन माटी तपोभूमि हर गांव है। यहाँ के नारी देवी जैसे तब बच्चा बच्चा श्री राम है। यहाँ के नारी देवी जैसे तब बच्चा बच्चा श्री राम। मन में प्रेम भाव भक्ति होना परवैया। आज देखो अंगद जी महाराज बड़े प्रेम और भाव के साथ समझे सोला कि देख ते मान जा, अगर ते रात का मान जावे ना तब किसी से ते हरस को तो होते में बाली के पुत्र अंगद हरो। अंगद के अरे कुल द्रोही देख, कौन न कहा थे कुल द्रोही, अंगद न कहा थे कौन, रावण न कहा थे अरे कुल द्रोही ते अपन बाप के हत्यारा के संग मित्रता कर तरस थोरकोन भी लाज नहीं इसका तेरा शर्म नहीं। अरे तेरे बाप के हत्यारा हरे हुआ और अपन हत्यारा के संग के जाकर के मिल गए और आज ते उन्हें शांत देथस कि आज ओकर पैरवी करे बार आए हस मोर तुम्हारी में करते जेन बात के भार रही से परवैया, जेन बात के भार इसका वही बात आज उस सवाल रावण करी। सबसे पहली ये बात रखे हुए रहन की कथा प्रारंभ से पहली का रावण ये बात नहीं कह रही थी इसका राम के प्रति जो कर भाव कीड़ा भाव कर कान में नहीं डाले रहती इसका जरूर डाली इसकी ते अपन बाप के द्रोही जे तर बाप ने मारिस ते ओकर सन मित्रता कर ले हावस ओकर सन में ते आगे हावस ते ओकर ते पैरवी कर ओकर नहीं करे बते मोला बोला थसते हैं जो लास्ट शर्म आते कान करी कुल द्रोही करते ले देख ले रावण कहते कुल घातक कुल द्रोही तोला लाज नहीं है। अतिक बात है किसका अंगद तही बाली कर बालक ओ वजय वंश अनल कुल घालक। अरे बाली के ते पुत्रों का थस बाली के लड़का अरे कुल नासक तो शर्म आते कान करी गर्भ न गयो बत तुम जायु अरे निज सुमुख तापस दूध कर तोर असत पुत्र गर्भ में ही काबर मरनी गेस ते अपन दाई के कोरल कलंक कर दे ले जैन हाँ कीचड़ में खड़े है और दूसरा ला दो कहते ना खुद हाँ कीचड़ में रहा और दूसरा ला छू दे कहते इसलिए करते रावण खुद कुल घालक का कार्य करते और कहा थी कि तेन हाँ तो रसन पुत्र ला गर्भ में खत्म हो जाना चाहिए धरती जन्म में कोई अधिकार नहीं है करते। ये प्रकार आज अंगद और रावण के संवाद होते हैं और जैसे खींच ना अब चुनौती भरे नब्जा में खींच चुनौती भरे आवाज के साथ अंगद जी महाराज रावण खींच कहते भैया का अब कौन कुशल बाली कहा आई अरे बिहसी बचन तब अंगद कहा ही कहते अरे अब ते बाली की कुशलता कहा करते हैं बाली के ते कुशलता ते छोड़ ते ओकर सही कर के परख ला छोड़ और ते मोर हित करे बारे में सोचना बंद कर ते अपन बारे में पहली सोच की ये बात अंगद बड़ा हाथ से कीत कहते और कोई बात सोच के कोई तो नीति और ज्ञान के बात बताते बढ़िया ते ऐसे करे कर बाबू ते ऐसे करे कर और ते हाथ के टाल में तो कर जीव करे जब आगे लग जाए वाह मेरा बने बात कहा था कि मोरे मजाक उड़ाती इसकी जब हंस के ओकर बात के जवाब के उत्तर दी ना अंगद जी महाराजा तो कर्मान में तना क्रोध हो गया हल और सही बात है कोनो अगर बात बोल रहे हैं तो बड़े मृदुता के साथ बोलना चाहिए कहते मीठा बोलना चाहिए कहते है नहीं कहते कि अब कौन सुकुशल बाली कहा आई विह से बचल तब अंगद कहाई अरे दीन दस गए बाली पही जाई और बुझे कुशल सखा उरलाई। भगवान के चारों चरित्र वर्णन करते हुए बड़े भाव के साथ में किस कहते हैं देख ते बाली के बारे में सोचना मत करते वो बाली के पुत्र के बारे में ओकर बारे में सोचना मत कर ते अपन बारे में सोच की 10 दिन में तो खैर नहीं की हंसते हुए जवाब दी अंगद जी महाराज हंसते हुए की और कोई जब गुस्सा में रहते ना कोई ज्यादा किरदार रहते ना अच्छे जोर से ते हाथ देख कर तो दो काम होते कहते शास्त्र की मोर बहनी कि जीवन में अगर कभी भी आपके सामने ये शास्त्र सिखाते मोर मैया रामचरितमानस सिखाते कि जीवन में एक चीज याद रखना अगर कोई ने समझाना तो सिर्फ 3 बार ही समझाना चौथा बार अपन नाम पर समझाना है नहीं एक बार समझा 2 बार समझा 3 बार समझा और चौथा बार कहा है चौथा बार अपन नाम पर समझाता ते का समझा कि ते अब ते ओला मत समझाई कि ते अब खुद समझ जा नहीं तो का होई चौथा बार जब ते समझावे ना ते ओकर बैरी हो जाबे ते दुश्मन हो जाबे ये काम और पीछे पड़ होईगा ढेरी भी आके मोर समझाते ट्रैक्टर मत लगे ये मोर में इंसान मरत हुई इसकी अब बोला नहीं जाने कि ट्रैक्टर में पैसा कते लगते है वो ट्रैक्टर सेकंड हैंड तक खड़ा जाना क्यों है मत लें जी वो ट्रैक्टर ले मत ले अच्छा नहीं है भैया मैं ट्रैक्टर लो कहां तो एक क्या करे जब आगे बढ़ के कहते ले तो आदमी नेगेटिविटी ज्यादा पहली सोचते नकारात्मकता पहली सोच लेते बा
काबर जिनका विचार जैसी और प्रूफ देखी मुन तुरंत तैसी के जेकर विचार जैसे थे ना वो उसने देखते उसे सोचते हैं। इस शास्त्र कहते कोई लगा समझाना चाहिए केवल 3 बार समझाना चाहिए। आज अंगद जी महाराज कठोरता के साथ बोले और बड़े विनम्रता के साथ अंतिम क्षण में ना बड़े हंसते हुए जवाब दी कहते वो बेहद वो इसने कहा थे 10 दिन के रावण 10वां दिन के बाद ते बोल जाए कि हासा तो किस कहते कि खबर के देख अपन जुबान जो होते ना ये आपके व्यक्तित्व के पहचान कराते कि आपके वचन आपके बोलने के तरीका आप बोलत कैसे हो। कोई अच्छा बात की शायद बढ़िया बात थी इसका कि मीठे बोल बोले क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। तो शायद अच्छा बात थी कि मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। अरे इन्हीं से आरती अदास और अजान होती है कि दिल के समंदर के बोम होती है जिनसे लोगों की पहचान होती है, जिनसे लोगों की पहचान होती है। आपके बोलने के तरीका, आपके बोलने के विषय, आपके बोलने के शब्द की चयनित आप कैसे करते हो, ये आपके व्यक्तित्व के परीक्षण करते हैं, आपके व्यक्तित्व का दिखाते कि आप कौन से विचारधारा के हो। आज अंगद जी महाराज ये बात कहते मोर बारे में सोचना बंद कर, 10 दिन के समय है, अगर 10 दिन में करते नहीं समझिस ना तो ते आज कर मित्र को हृदय लगा करके रोही की कि आज तो मित्र में हृदय से लगा करके रोही कि आज ते काबर नहीं समझे, ते काबर नहीं माने वे समझ तो जे राम से विद्रोह करी, जे राम से विमुख हो है एकर जीवन में कभी उद्धार हो ही नहीं सके। सही बात है, राम विमुख हो गए अर्थात ज्ञान से विमुख हो गए, भक्ति से विमुख हो गए, ईश्वर से विमुख हो गए तो पता नहीं निश्चित है भैया तो उद्धार होने वाला नहीं है। इस प्रकार से आज अंगद जी महाराज समझाते कि अरे जेर कुल के नाश करने वाला है, अरे तेरे जो शांति समझ के ला करके रखे है ना ये सोचे तबे ते काम वो मजबूत होकर के कहा तबे जान के मोर घर में रही तो मोर घर मट्टी पड़ नहीं, मोर घर में शांति जी कि तो भूल रावण की। अगर असले सोचा था ना कि तो भूल है तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। रावण कहते कि कुल के रक्षा करे के बारे में मोर बार मत सोच, बोला अपन कुल कैसे रक्षा करना मोर अच्छा से भान है तोर अदका पाल में समझ नहीं आते कि आज अंगद और रावण के समझते रावण तो 10 टन शीश 20 टन कान है नहीं, 20 टन तो आंखी है 20 टन तो कान, अदका पाल में ते सुन और समझ नहीं पाता। अंगद जी महाराज कहते अरे तो 10 सिर में 20 आंखी 20 भुजा रहते काबर समझ नहीं पाता ते सुन के ते आज अंदर वाकई में का जेन अति सर्वत्र वजन के जेन ज्यादा मिलते ना को उपयोग कर भूल जा जाते नहीं। आज वही बात जेन की जेन ब्रह्म है, जेन ब्रह्म परमेश्वर जेलते जगत के जननी देलते एक समानता मूर्खता नारी समझ के ते मूर्खता करत है सुना रावण ये तो कुल के घालक हो जी जेकर नेति नेति करके ब्रह्मा खला, जेकर नेति नेति करके महेश भगत आराधना करते, जेन अधेशात कहरे वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तेरा आज समस्त जगत के मुनि के लोग अपना भाव के संग बड़ा निवेदन करते प्रणाम करते, आज तो परमात्मा से विमुख होकर जाते हंसते। सोच के देख अरे नदियां समुद्र से बैर कहीं तो मिल ही कहां भैया, अंततः तो जाना वो समुद्र में ही है। बस आपके गति निर्धारण करते कि आप किस प्रकार से आते हो, आप एक सप्ताह भर बह करके आते हो या समतल की आवश्यकता के अनुसार पहाड़ घड़ियों से घाटियों से आप उलझते हुए आते हो, ये आपके आने के दिशा निर्देश आपके महत्वकाल बताते हैं। लेकिन आज यही बात अंगद जी महाराज समझाते और बड़ा कठोरता के साथ की कठोर वाणी के साथ की देख रावण की एक बार मुस्कुरा के की तो दूसरा बार कठोरता के साथ की। अब जब हनुमंत लाल जी महाराज आए इसके ना बड़ा मधुरता के साथ बात करी सो वो कठोरता की नहीं जीवन में दोनों के बात करे के तरीका अलग है, दोनों के समझाए के तरीका अलग है। कावन एक क्षत्रिय कुल को उत्पन्न करने वाला आज बाली के पुत्र तो एकर वाणी कठोरता है बोले ये एहसास कराना चाहते रावण ना ये एक जने के मत समझ में रावण मोरसन है ना हनुमान जी से औ बेद रहावे एक पैर में एक बेंद्रल भेजी तो कौन हनुमंत लाल, दूसरा पैर भेजी तो कौन अंगद जी महाराज और एक बेंद्रा है ये बेंद्रा में भेजे हूं ऐसे कही के आज कठोरता के वाणी से समझाते और एक शब्द ऐसे रखे जो रावण के हृदय घात करे। अब एक हरिओम हरिओम बोले से आवर रामचंद्र की आवे भजन के असर लेतन पे पुनः कथा पुस्तक में चर्चा करो बोले से आवर रामचंद्र की।
बोले भरत बिरा